केजरीवाल जी के साथ बिल्कुल जाने का भरोसा नहीं है। जो वो शुरू में अन्ना हजारे के साथ आए थे उनके नहीं हो पाए तो जनता के क्या हो पाएंगे। रोजगार के बारे में बात करें, कौन नहीं कमा रहा है? यहाँ पे जितने भी लोग कर रहे हैं सब कमा रहे हैं। एक छोटे से छोटा आदमी कमा रहा है, सब कमा रहे हैं। देखो ग्रूमिंग भी तो देखो कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पकड़े जा रहे हैं गलत चीज़ों पे वो पकड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं देश के लिए कुछ करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपने घर में करोड़ों के पर्दे लगवाएंगे और बस और कुछ नहीं करने वाले रहे हैं। और मैं भी अगेंस्ट बोल रही हूँ, मैं एक औरत हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि तू 10 रुपए ले ले और तू स्कूल मत जा, रहने दे, तो उसके लिए अच्छा है कि बुरा है? आप देखो बारिश में किलो का शहर बन जाता है। तो किलो का शहर बनाने का मुझे तो केजरीवाल जी कहीं से भी डिजर्विंग पर्सन। कौन डिजर्विंग है? डिजर्विंग कौन है? आप देखो ना समाजवादी पार्टी कितना कुछ कर रही है। यही लगता है कि वो हमें अपना मानते हैं। वो कहते हैं अपनी बहनें, अपनी माताएं बहनें, वो माताएं बहनें कुछ नहीं है, उन्हें अपनी जेब भरनी है बस। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा वालों ने यहाँ पर दिल्ली सरकार का काम रोक के रखा है। कहते हैं कि इतने सारे क्राइम बढ़ चुके हैं दिल्ली के अंदर इतने सारे क्राइम बढ़ चुके हैं, हमारी माता बहनें सेफ नहीं है। ये अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? मैडम लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में पंजाब में भी है ना। पंजाब में मंत्रियों के ऊपर गुरुद्वारे के अंदर गोलियां चल रही है, वहां पे कंट्रोल करके दिखा देना। ये तो है ही। ये तो जो काम इनका हो जाता है तो उसके कहते हैं वो केजरीवाल जी ने कर दिया, क्रांतिकारी केजरीवाल ने कर दिया, और जो नहीं होता वो एलजी पे ठीकरा बोल देते। इसी तरह से 2100 रुपये का भी बम वो फोड़ेंगे। किसी से इन्होंने किसी का बैंक अकाउंट नहीं लिया, किसी का आधार कार्ड नहीं लिया, बिना अकाउंट नंबर के और आधार कार्ड के ये सब चीज़ें पैसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों के खाते में पहुंचेगा। फिर से यही ठीकरा बोला जाएगा कि भाई आज भाजपा विरोध क्यों कर रही है? भाजपा ये नहीं कर रही आप महिलाओं को मत दो, मगर भाजपा विरोध इसलिए कर रही है कि जो 2100 रुपये का जो वादा लॉलीपॉप जो दिल्ली की जनता को दिया जा रहा है, ये सिर्फ चुनाव के बाद ये बोला जाएगा कि हमें एलजी करने नहीं दे रहा। इनका खुद का पार्षद बोलता है कि भाई जो है ये जो है, मैंने आपको फिर से एक बार ये पेज दिखा रहा हूँ, ये इनका खुद का पार्षद बोलता है कि भाई आप जो 2100 रुपये की योजना चला रहे हो, इसके माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, लाखों लाखों रुपए लोगों के अकाउंट से खाली हो रहे हैं। तो खुद के पार्षद ये इल्जाम लगा रहे, तो ज्यादा दूर हो जाने वाली बात नहीं मैडम। देखिए केजरीवाल जी ने मोहन भागवत को भी एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि भाजपा इतने टाइम से गलत काम करते आई है, गलत कार्य करते आई, लोगों को लूटते आई है, तो क्या आरएसएस इसका समर्थन करती है? मैडम दिल्ली प्रदेश के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा ने भी चिट्ठी लिख के उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है कि भाई आज से आप प्रण ले लीजिए कि कोई भी नया ठेका नहीं खोलेंगे दिल्ली में, आपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे, बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो चलते रहती है मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं ना भाजपा वालों पे कि उन्होंने गलत काम किया। आखिर उन्होंने गलत काम ऐसे किए क्या? देखिए केजरीवाल ने गलत किया भी है तो कुछ अच्छा भी किया है दिल्ली वासियों के लिए। तो भाजपा वालों ने अगर बहुत अच्छा किया है तो कुछ ना कुछ तो गलत नहीं। अच्छा हाँ, उन्होंने ठेके खोले ना, पिंक खोले। अब भाई एक काम और रह रहा था, जो वो बच्चों के लिए जो ठेके खोलने वाले थे ना, जो 18 साल से जो 14 साल करने वाले थे। नहीं बोलो आप। अरे ले लो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मेट्रो की येलो लाइन पिंक लाइन है ना, वैसे ठेके भी पिंक लाइन हो रहे, येलो लाइन हो रहे। कुछ दिन और इंतजार कर लो, अब बच्चों के लिए भी अलग से दारू बनेंगे। हाँ, और वो स्पेशली केजरीवाल ही खोलेंगे। ठीक है, तो भाजपा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे आप टेंशन मत लो। भाजपा कह तो रही है कि हम जो है हम कह तो रहे हैं हम गुड गवर्नेंस देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे। जो केजरीवाल सरकार बोलते थे कि ओखला में एमसीडी में आने से पहले एमसीडी भाजपा ने काम नहीं किया था, तभी तो एमसीडी तो लीजिए, भाजपा ने उस पहाड़ को कम करने का काम किया है। मगर केजरीवाल जो सरकार बोलते थे कि हम 6 महीने में इस पहाड़ को खत्म कर देंगे, दिल्ली को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे। आज मैडम आप पत्रकार हैं, जाके आप गलियों में घूमिए, हर गेट के आगे, हर गली के आगे कूड़ों का पहाड़ बना दिया। यही केजरीवाल थे ना, यही के अब यमुना ब्रिज से बिना नाक बंद करे आप यमुना पार करके दिखा दीजिए। लो करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और ये जो कह रहे हैं ना, यही केजरीवाल नहीं, वो इन्होंने बताया तो उनकी, मैंने अभी हाँ ही बुलाई थी मुझे, तो इन्होंने कहा था भाई यमुना तक क्रॉस करना पड़ा। सत्ता परिवर्तन निश्चित है क्या दिल्ली में? इस टाइम हाँ बिल्कुल 100% है, निश्चित है सत्ता 110%। कौन आएगा फिर? बीजेपी। कांग्रेस भी तो अपने मैनिफेस्टो में बहुत से ऐलान जारी कर रही है ना, कांग्रेस को क्यों नहीं ला सकते हो? नहीं, कांग्रेस ने ऐसा होता है ना, कांग्रेस बेटा थोड़ा सा माइक को थोड़ा दूर रखो। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने 60-70 साल राज किया है, ठीक है, और तो उनको इतनी जल्दी मतलब सत्ता में वो नहीं पहुंच पाएगी, इतनी जल्दी नहीं कर। क्यों कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया अपने जो राज्यों में?
मैडम हम शीला दीक्षित का नाम लेते हैं। शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया। उस लेडीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। आज जहां पे हमें 4-4 5-5 घंटे लगते थे जाने में, उसने फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन बनाए। बहुत अच्छे काम किए शीला दीक्षित ने। हम यही तो बात कह रहे हैं कि आज ये केजरीवाल सरकार बोलते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार बनते ही हम जो है RWA को जो है मिनी पार्षद बना देंगे, उनको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम फंड रिलीज करेंगे उनके लिए और कॉलोनी वासी उन्हीं से आके अपनी प्रॉब्लम को समाधान कर लेंगे, उनको हम मिनी पार्षद बना देंगे। मैम ये सिर्फ जो है ना झूठे वादे हैं इनके, इनको सत्ता खिसक रही है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से फिर यही कह रहा हूँ कि अगर केजरीवाल सरकार के किसी कैंडिडेट की जमानत बच जाए ना तो केजरीवाल सिर्फ उसी को जीत समझे, क्योंकि इस बार इनके कई जो है विधायक है उनकी जमानत जब्त होने वाली है। खुद केजरीवाल जी भी अब पूर्व विधायक कहलाएंगे, क्योंकि उनकी जो टक्कर होने वाली है ना वहां से परवेज वर्मा जी से होने वाली है। आम आदमी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं ने 2015 से लेकर अभी 2024 तक बदल ली है अपनी पार्टी। कहते हैं कि ये तो ईडी और सीबीआई के दबाव में करके आ रहे हैं। मैडम ईडी और जो अगर आपने गलत आप पूछे मैम कोई ये जो 2100 का जो केजरीवाल ने वादा किया था वो पूरा कर भी पा रहे नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग एक गोपनीय डाटा डाटा मैं तो केजरीवाल को डिजर्व नहीं करना पसंद नहीं करती। आप क्या बस आप बस सुविधाएं नहीं लेते? मेरे को लगता है सुविधाएं क्या मतलब सुविधाएं कम है, वो बार बार भाग जाते हैं, बार बार पद छोड़ देते हैं। ऐसे उस पर हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? मैडम की बात क्या समझे आप? महिलाएं तो कुछ सूत्रों के अनुसार महिलाएं तो केजरीवाल के साथ हैं। मैं तो बिल्कुल भी साथ, मैं तो बिल्कुल नहीं कोई इधर नहीं है। ये सिर्फ वो जो दिखा रहे हैं ना कि अब बूढ़ों को इतना ये मिलेगा, ये सिर्फ गोलियां दी जा रही है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं तो अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं कुछ नहीं मिलेगा। केजरीवाल जी के साथ बिल्कुल जाने का भरोसा नहीं है। जो वो शुरू में अन्ना हजारे के साथ आए थे उनके नहीं हो पाए तो जनता के क्या हो पाएगा? थैंक यू सो बहुत बढ़िया। इन्होंने इनके कहने वाली बात समझे मैडम, गद्दारों के सीनों पे चोट दूंगा और 2025 में भाजपा को वोट दूंगा, भाजपा को वोट दूंगा। और केजरीवाल जी इस बार सुनिए मैडम, एक छोटा सा केजरीवाल जी इस बारी आपकी मसाज नहीं होगी, क्योंकि इस बारी जो केंद्र में भी भाजपा और दिल्ली में भी भाजपा, अब मसाज नहीं मिलेगी, अब तो कुटाई होगी जेल के अंदर जो घपले किए हैं। मैम जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, साथ में राघव चड्ढा जी ने भी जब वो एयरपोर्ट से आ रहे थे कह रहे थे कि राघव चड्ढा जी जैसे एयरपोर्ट से आ रहे थे उन्होंने कहा था कि महंगाई भाजपा के राज में इतनी महंगाई बढ़ गई है, रोजगार कहाँ? ये तो धर्मजाति के नाम पे लोग लड़वाते रहते हैं। तो ये तो एक्चुअली क्या है ना, उनके पास एजेंडा ही नहीं है कुछ करने के लिए, अगेंस्ट जाने के लिए। रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं वो रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। कौन नहीं कमा रहा है यहाँ पे? जितने भी लोग कर रहे हैं सब कमा रहे हैं। एक छोटे से छोटा आदमी कमा रहा है, सब कमा रहे हैं। देखो ग्रूमिंग भी तो देखो कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। काम मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली कमाने को मिलेगा। मेहनत ही नहीं करोगे, दारू के ठेके से कमाओगे, दारू के ठेके आपने खुलते तो ये कमाई थोड़ी ना। आपने पिंक ठेके खुलते? हाँ मैंने सुना है, अभी देखे तो नहीं है, पर अगर आप इस तरीके से कमाई करवाओगे, पकड़े जा रहे हैं गलत चीज़ों पे वो पकड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं देश के लिए कुछ करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो अपने घर में करोड़ों के पर्दे लगवाएंगे और बस और कुछ नहीं करने वाले, और कुछ नहीं करेंगे। हाँ? अरे रुकिए यार, क्या कौन से सवाल होते हैं? सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था? नहीं मैडम मैं बात नहीं करनी, तुम्हें आपने इतना बढ़िया नहीं बोलना मुझे कुछ। मैम मेरा बस एक सवाल और रहेगा, जैसे 2100 रुपए के तहत उन्होंने कहा था कि डाटा रिवील हो रहा है यहाँ पे, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। अरे अगर वो ईमानदार होते तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे खड़े हैं जो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, और मैं भी अगेंस्ट बोल रही हूँ। मैं एक औरत हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि तू 10 रुपये ले ले और तू स्कूल मत जा, रहने दे, तो उसके लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना। उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। तो छोटी छोटी ये दिखा के कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ मतलब केजरीवाल जी कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि हमारा भरोसा तो उनसे टूट चुका है। मैं उन्हें बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं मानती हूँ, क्योंकि क्या है, उन्होंने जितनी भी आज तक बातें कही हैं वो सारी ही झूठी ही निकली हैं। उन्होंने कहा था कि इसे इतना वेल बना देंगे दिल्ली को, कहते हैं ना कि दिल्ली को इतना अच्छा लंदन पेरिस बना देंगे। इतना बारिश हो जाती है, आप देखो बारिश में झीलों का शहर बन जाता है। तो झीलों का शहर बनाने का मुझे तो केजरीवाल जी कहीं से भी डिजर्विंग पर्सन। कौन डिजर्विंग है? डिजर्विंग कौन है?
आप देखो ना समाजवादी पार्टी कितना कुछ कर रही है। समाजवादी पार्टी बहुत कुछ कर रही है। हाँ, मैं तो देखो मोदी जी के साथ हूँ। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। तो बीजेपी है ना? हाँ, समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव जी के। मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। मोदी जी की कोई पार्टी खड़ी होती है तो मैं, पर केजरीवाल जी के साथ तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो कहीं से भी एक सिंसियर इंसान है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग सिंसियर है, पर मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग सिंसियर नहीं। मेंटलिटी के अकॉर्डिंग मुझे वो कहीं से नहीं लगता है डिजर्विंग। मुझे नहीं लगता है कि वो हमें अपना मानते हैं। वो कहते हैं अपनी बहन है, अपनी माताएं बहन है। वो माताएं बहन है कुछ नहीं है, उन्हें अपनी जेब भरनी है बस। उन्हें अपनी जेब ही भरनी है बस। तो लास्ट टाइम बता दीजिए, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? मोदी साइड से कोई भी सरकार है, जो भी अभी यहाँ पे खड़ा हो वो आना चाहिए। बाकी तो मेरे को तो नहीं लगता है, मतलब उनकी तरफ से मोदी जी आने चाहिए। क्या क्या बोलना आपको बताओ? मोदी इज बेस्ट। मोदी इज बेस्ट। या मोदी इज बेस्ट। या क्यों? क्योंकि वो हमारी महिला के लिए अच्छा करते हैं, जो विलेज के लोग होते हैं उनके लिए अच्छा करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। उनको हेल्प, मोदी जी हेल्प करते हैं। यस।